प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखा जाता है कि इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। और अगर इन काम के जारी रहने के साथ साथ काम के जारी रहने का समय भी दे दिया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इस प्रकार से इसमें समय नहीं दिया जाता है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब रूल नंबर 1 की ओर कैसे हम इनके वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। तो ही, शी, इट और एक वचन का करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, इज लगाते हैं और इज लगाकर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर आई के साथ एम का तथा यू, वी, दे और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाकर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 है नेगेटिव वाक्यों में इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 4 है इंट्रोगेटिव वाक्यों में इज, एम, आर को कर्ता से पहले लिख लेते हैं। और अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो सेकंड टाइप का मतलब हुआ WH टाइप का, मतलब व्हाई, व्हाट, व्हेन, इस टाइप का, तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले लिख लिया जाता है, फिर इज, एम, आर और फिर जो है सब्जेक्ट लिखकर उसे बनाया जाता है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर को। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव का होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर होता है इंट्रोगेटिव का इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर के आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आप क्या लिखते हो ट्रांसलेट करने के लिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो अब फर्स्ट सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है आई, फिर इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, आई के लिए आई एम लगता है। फिर वर्ब है पढ़ना तो रीडिंग, रीड, और फिर आईएनजी लगाना तो आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब द बुक, तो आई एम रीडिंग द बुक, मैं पढ़ रहा हूँ मतलब आई एम रीडिंग द बुक। फिर आप कह सकते हो एक निगेटिव का वाक्य हम लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। फिर गाय घास नहीं चर रही है, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। इस तरीके से नेगेटिव हो गए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल की ओर। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो आर द गर्ल्स रीडिंग द रूम, आर द गर्ल्स रीडिंग द रूम। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज द सन राइजिंग इन द स्काई, इन द स्काई। फिर है जैसे आप कह सकते हो क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। फिर अगला इस तरीके, अब सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव आ जाएगा कि वह वहाँ या तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो क्यों आ गया बीच में। अब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, आपको हमने बताया था भी। तो व्हाई, क्वेश्चन वर्ड व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर। अब क्या होगा, एक इसी तरीके से और ले सकते हो, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। ठीक। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। फिर बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हाउ मच मिल्क। यहाँ ध्यान रखना, अगर दूध की बात आए क्वांटिटी की, तब वहाँ हाउ मच लगेगा। अगर वहाँ पर वैल्यू आ जाए गणना करने वाली चीज़, तो वहाँ हाउ मनी लगेगा। कहाँ पर कितना के लिए हाउ मच लगता है और कहाँ पर हाउ मनी लगता है, ये चीज़ बहुत ध्यान देना आवश्यक है। अगर क्वांटिटी की बात आए दूध पीना या इस तरीके की
तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर गणना करने वाली चीज़ की बात आ जाए कि जैसे लिखा हो वहाँ वह कितने रुपए लिए है, तो यहाँ पर रुपए गिनती करोगे 1 2 3, यहाँ गिनती करने की बात आ जाए तो वहाँ पर हाउ मनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर क्वांटिटी की बात आ जाए कि कितना दूध पी रहा है, ये तो थोड़ी ना कहोगे 1 दूध पी रहा 2 दूध पी रहा, इसका मतलब इसमें क्वांटिटी की बात नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ पर गणना की बात नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी की बात है। तो यहाँ हाउ मैनी का प्रयोग क्या हाउ मच का प्रयोग होगा। और कितनी लड़कियां, जैसे पिछले में हमने बताया कितनी लड़कियां, तो वहाँ हाउ मनी का प्रयोग था। ठीक, तो हाउ मनी वहाँ लगेगा जहाँ गिनती कर सकते हो, हाउ मच वहाँ लगेगा कितना के लिए जहाँ पर आप क्वांटिटी पता कर रहे हो। तो बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। फिर अगला आप कह सकते हो तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव को सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हो। फिर इसी प्रकार से आपको कई अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करना होगा। धन्यवाद।